पहला जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, उसमें सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य को पढ़ने से पहले बच्चों एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि इसमें एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें जो उद्देश्य है वो मेन होगा, वो है राम। और विधेय क्या है, जो कार्य किया जा रहा है वो है पुस्तक पढ़ना। तो यानी अब हम कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई वाक्य है, बच्चे ने प्रश्न किया कि मैम हमें कैसे पता चलेगा ये सरल वाक्य है। अगर इसमें एक बच्चे ने प्रश्न किया कि क्या दो उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया राम और श्याम, तो क्या एक बच्चे ने प्रश्न किया कि क्या मैम इसमें दो उद्देश्य आ गए, तो अब ये सरल वाक्य होगा? हाँ, ये सरल वाक्य है, क्योंकि सरल वाक्य में उद्देश्य दो हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही रहेगा। सरल वाक्य में नाम दो हो सकते हैं, उद्देश्य दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो काम किया जा रहा है विधेय वो एक ही होगा। इसकी ये सरल पहचान है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द जैसे नदी बह रही है, पर्वतों पर ठंडी हवा चल रही है, या मौसम बड़ा सुहावना है। विधेय एक होगा और इसमें उद्देश्य अगर दो जोड़ देते हैं कि जैसे पर्वतों पर और कहां पर, हिमाचल क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है, तो उद्देश्य तो दो हो गए लेकिन विधेय एक ही है। इसलिए कौन सा वाक्य बच्चे? सरल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जैसे संयुक्त से ही पता चल रहा है ना कि जुड़ा हुआ, तो इसको जोड़ने के लिए इसमें दो अलग अलग वाक्य होते हैं जिन्हें किससे जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, इससे इन्हें जोड़ा जाता है। जैसे कि हर्ष पढ़ रहा है और खेल भी रहा है। अर्थात हमने दो अलग अलग सरल वाक्यों को, है वाक्य सरल, हमारे पास दो सरल वाक्य हैं, लेकिन हमने जोड़ दिया किससे? किससे जोड़ा? समुच्चय बोधक अव्यय से। तो ये बन गया हमारा कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य, जिसमें हमने साधारण सी परिभाषा है, दो सरल वाक्यों को हमने जोड़ दिया तो बन गया संयुक्त वाक्य। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सीता रामायण पढ़ रही है और साथ साथ गा भी रही है, रामायण की चौपाइयों को पढ़ रही है और गा भी रही है। आदित्य पढ़ रहा है और साथ साथ लिख भी रहा है, यानी दो कार्य एक साथ किए जा रहे हैं। पहचान होती है समुच्चय बोधक वाक्य, जो आपको शब्द पता चल जाते हैं, और, किंतु, परंतु इत्यादि। मिश्रित वाक्य, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिश्रित, मिले जुले। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या अध्यापिका जी मिले जुले, यानी क्या इसमें भी दो अलग अलग वाक्य आएंगे? आप कह रहे हो मिले जुले, तो क्या इसमें भी दो सरल वाक्य आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हमने इसको दो भागों में बांट दिया, एक प्रधान वाक्य, दूसरा आश्रित वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में दो तरह के वाक्य आते हैं, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य। प्रधान वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है। जैसे शिल्पी मैम ने कहा कि अंग्रेजी सरल भाषा नहीं है, समझने की आवश्यकता है, हिंदी जितनी सरल नहीं है, इसमें थोड़ी समझने की आवश्यकता है। अब क्या शिल्पी मैम ने
वाक्य पूरा है? नहीं। अंग्रेजी सरल भाषा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है। तो ये वाला वाक्य निर्भर है इस पर। तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम ढूंढें। कई बार पूछ दिया जाता है प्रश्न पत्र में कि इन दोनों में से प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है। और इसको संयुक्त वाक्य मत समझिएगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य पूरे पूरे होते हैं। आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। और वो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, लेकिन ये समुच्चय बोधक से नहीं जुड़ा होता। इसमें किंतु, परंतु, यानी कि आपको कुछ अधूरापन लगेगा एक वाक्य में। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको अगला जो हमारा चरण है वो समझाएंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाला है कि सरल को संयुक्त में कैसे बदलें और मिश्रित में कैसे बदलें, कि वाक्य को रूपांतरित यानी कि बदलते कैसे हैं। अगर हमारे पास कोई भी वाक्य आ गया परीक्षा में, जैसे सरल वाक्य आया, मेरा बीमार भाई विद्यालय चला गया। अगर इसमें बात करें उद्देश्य की, तो हमें दो उद्देश्य नजर आ रहे हैं, जिसमें एक मैं छुपा हुआ है और एक भाई। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो भाई की। तो मेरा बीमार भाई विद्यालय चला गया। अब परीक्षा में अध्यापिका ने प्रश्न दे दिया कि सरल वाक्य को किसमें बदले, संयुक्त में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, मेरा भाई बीमार था और वह विद्यालय चला गया। इसी वाक्य को अगर हमने मिश्रित में बदलना हो तो हम लिखेंगे, मेरा भाई बीमार होने के बाद भी, या मेरा भाई बीमार होने के कारण भी विद्यालय चला गया। और एक और तरीका इसका कि मेरा भाई बीमार था फिर भी विद्यालय चला गया। तो अब कई वाक्य ऐसे आते हैं जिनको हमें पहले पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद उसका वाक्य रूपांतरण करना है। हम गलती यहाँ करते हैं कि हम समझते नहीं हैं, वाक्य को पूरा पढ़ते नहीं हैं और लिखने में जल्दबाजी कर जाते हैं। हमें पहले समझना है। अब इसी को सरल वाक्य में बदलना हो तो मेरा बीमार भाई विद्यालय चला, या मैं पुस्तकें पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया। एक उदाहरण है कि मैं पुस्तकें पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया। तो इसको कैसे बदलेंगे मिश्रित में, मुझे पुस्तकें पढ़नी थी इसलिए मैं पुस्तकालय गया। मैं पुस्तकें पढ़ना चाहता था और मैं विद्यालय गया या पुस्तकालय गया। आपको समुच्चय बोधक की पहचान होनी चाहिए और प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य की पहचान होनी चाहिए, तभी आप रचना के आधार पर वाक्य कर पाएंगे। आपके प्रश्न पत्र में 4 अंक का आएगा, जिसमें एक प्रश्न के बाद 4 अलग अलग बहुविकल्पीय उत्तर दिए होंगे, जिसमें से आपको एक का चयन करना होगा। ऐसा भी हो सकता है या प्रश्न का सीधा उत्तर भी आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।